तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप बेटा अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ बेटा। आज देखो थोड़ा सा लेट हो गया, ग्लिच ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। नाउ रिसॉल्व। तो स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स का लाइट चैप्टर। ठीक है, अब ये जो लाइट चैप्टर है बेटा, देखिए ये जो लाइट चैप्टर आज आप पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही कुछ जो है आपको मैं लेके आऊंगा बेटा। तो वो जो चीजें आप नहीं लेते हैं, है ना, यानी कि जिनको आप ना छोड़ देते हैं बैक एंड में, फिर वो जब एग्जाम में आती हैं तो आपको प्रॉब्लम करती हैं। ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट के साथ होती हैं। स्टूडेंट्स ये आप तो ठहरे स्टूडेंट, आपको तो कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। आपका बस एक ही पर्पज होता है एग्जाम में कि बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, ठीक है। और उस क्वेश्चन के चक्कर में आप कुछ भी करने तैयार होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना उनको कभी रेक्टिफाई नहीं करते, ठीक है। आज उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को बेटा रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। और चेकआउट करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस करते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम एक्चुअली में उन्हें फेस नहीं करनी चाहिए। नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, तो देखो लाइट जो चैप्टर है इसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन में विद द न्यूमेरिकल, ठीक है। यानी आज की क्लास और एक कल की क्लास, ठीक है। वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके। अगेन बेटा देखो दोबारा से चेकआउट करेंगे कि मेरी वॉइस अभी क्लियर है या फिर नहीं। चलिए मैं भी थोड़ा गला साफ कर लेता हूँ, ठीक है। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी नहीं बेटा कि वॉइस क्लियर ना हो, ठीक है। दोबारा से मुझे बताएंगे कि क्या मेरी वॉइस अभी क्लियर है, और अगर क्लियर है तो यस, स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर लाइट, ठीक है। प्लीज कंफर्म बेटा, नाउ वॉइस इज क्लियर और नॉट। आयुष प्लीज कंफर्म बेटा कि वॉइस इज क्लियर और नॉट। यस, ओके। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फटाफट से जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, तो एक बार उनको भी बोल दीजिएगा कि वो भी फटाफट से बेटा ज्वाइन हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक बार क्लास स्टार्ट हो जाएगी और जो टॉपिक फिर उनके स्किप हो जाएंगे तो फिर वो स्किप हैं, ठीक है। इसके बाद कोई अगेन ना तो रिवीजन क्लास कराने वाला हूँ और ना ही फिर आपके पास भी टाइम है इतना, ठीक है। बात है बेटा कि आपके पास भी टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास भी उतना टाइम नहीं है कि आप डेली के डेली एक चैप्टर को रिवाइज करते रहें, है ना। तो फटाफट से बेटा बंडल आउट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हम समझेंगे बेटा आज रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्यों होता है और रिफ्लेक्शन किन किन सरफेसेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब अब देखो बेटा चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर है एक्चुअली में लाइट। चैप्टर क्या है, लाइट है, ठीक है। तो लाइट चैप्टर में जो रिफ्लेक्शन है बेटा, ठीक है, यानी व्हाट एक्चुअली स्टैंड फॉर द रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन देखो जनरली जो डेफिनेशन है वो तो सबको पता है। क्या है बेटा, जब लाइट रे किसी एक मीडियम से, ओ जब लाइट रे किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है बेटा, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं कि जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है बेटा, बाउंसिंग बैक फिनोमेना है, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का बाउंसिंग बैक होना, ठीक है, दोबारा वापस आना। जैसे यहाँ देखो गिवन फिगर में
ये जो फिगर आपको दिख रहे हैं बेटा, देखो ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये कोई मिरर है नीचे, या फिर इसको मैं अभी आपके लिए ऐसे समझो कि ये कोई स्ट्राइकिंग सरफेस है। क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज यानी स्ट्राइकिंग सरफेस। ठीक है, यानी ये कोई सरफेस है जिस पर लाइट आके क्या होगी, इंसिडेंट होगी, यानी स्ट्राइक होगी, टक्कर आएगी बेटा। टक्कर आएगी तो भाई क्या होगा, क्या होगा, मुड़ेगी। ठीक है, बाउंस बैक होगी, बाउंस बैक होगी, तो बाउंस बैक जो फिनोमेना है इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसी को रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चलिए, देखो ये इंसिडेंट रे होगी और ये हमारी क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। दैट्स इस सरफेस पे, यानी कि जहां इंसिडेंट रे आके टकराती है बेटा। ठीक है, यानी जहां पर इंसिडेंट रे टकराती है, इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लूं, क्या कर लूं बेटा, एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, नॉर्मल। ठीक है, ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और इसके यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलूंगा बेटा, एंगल आर। ठीक है, यानी एंगल आई और एंगल आर, ये दो एंगल हमारे पास बन रहे। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। फटाफट से बेटा जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो अपने जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको भी बता दीजिएगा। ठीक है, उनके साथ भी ये लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, चलिए, मूव टू द नेक्स्ट बेटा। तो रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, बाउंस बैक फिनोमेना। ओके, चलिए मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ बेटा, वेयर इज द एक्चुअली प्रॉब्लम। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, ये मैं चेकआउट कर लेता हूँ मेरे साथ। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा कि रिफ्लेक्शन जो होते हैं ना वो कितने टाइप का होते हैं, व्हाट एक्चुअली, यानी रिफ्लेक्शन जो है वो कितने टाइप्स का है। ठीक है, तो मेनली जो रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारा दो तरह का। ठीक है, देयर आर टू मेन वे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बेटा। पहला, डिफ्यूज। देखो डिफ्यूज को एक और बोलते हैं हम, कोई बता सकता है मुझे, भाई डिफ्यूज और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ये आपको देखो दोनों ही नए टर्म्स हैं। और ये नए टर्म्स मैंने क्यों लिखे हैं पता है आपको, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कि भाई डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। तो डिफ्यूज के केस में कैसी बात कर रहा है बेटा वो, भाई डिफ्यूज का मतलब है, ये देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, caused by the light hitting a rough surface and being reflected in many different direction। ठीक है, और इसमें क्या होगा बेटा, कॉज बाय लाइट हिटिंग अ स्मूथ सरफेस एंड बीइंग रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो डिफ्यूज का एक और नाम निकल के आ गया बेटा, डिफ्यूज हो गया हमारा इरेगुलर। ठीक है, ऐसा हो गया बेटा, डिफ्यूज हो गया इरेगुलर, स्पेक्टिकुलर, नया वर्ड है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्टिकुलर मतलब रेगुलर। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो बेटा देखो यहाँ, यानी जो हमें दो नए टर्म्स मिले वो कौन कौन से मिले, पहला एक तो मिला डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और दूसरा मिला स्पेकुलर। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक बार अपनी वॉइस को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट एक सेकंड मुझे देंगे बेटा। ठीक है, यस, बेटा दिस इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है,
देखो डिफ्यूज का मतलब है रेगुलर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लाइट तो आई, भाई लाइट रेज तो आई, जैसा आना था उसको वैसे आ गई, ठीक है। पूर्वांश, देखो यहाँ, ठीक है, ओके आयुष्मान, ओके आयुष्मान, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों टर्म्स को आई होप आपने बेटा नोट डाउन कर लिया कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। तो डिफ्यूज था हमारा इरेगुलर बेटा, और स्पेकुलर कैसा है हमारा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। एक तो क्या होता है बेटा, रेगुलर सरफेस से होता है, और एक कैसा होता है, इरेगुलर, यानी कि रफ सरफेस, ठीक है। कैसी सरफेस है, रफ है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको मिलता है बेटा, कैसा मिलता है, एमसीक्यू, ठीक है। और आप बेटा इस बात को नोट कर लो बिल्कुल से कि अगर लाइट चैप्टर से हमारा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही होगा, ठीक है। यानी कि 100 में से 90% चांस है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर ही क्या पूछेगा आपसे, एमसीक्यू, ठीक है। तो भाई लॉ सब जानते हैं, पहला हमारा क्या है, देखो एंगल आई इक्वल एंगल आर, ठीक है, पहला लॉ। सेकंड हमारा क्या होता है बेटा, कोई नहीं, ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो सेकंड वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये एक ही प्लेन पर होते हैं, यानी कि सेम प्लेन पर लाई करते हैं बेटा, ठीक है। और ये आप सभी जानते हैं कि एंगल आई इक्वल एंगल आर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, फटाफट से बताएंगे बच्चा, ठीक है, फटाफट से बताएंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा कि अगर एंगल आई इक्वल 30 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल आर कितना होगा, फटाफट से आंसर देंगे, एंगल आर कितना होगा, फटाफट से बताएं कि एंगल आई की वैल्यू को 30 डिग्री है, तो एंगल आर कितना होगा। देख तो कौन कौन फटाफट से आंसर दे पाते हैं। चलिए फटाफट से बताओ बेटा कि अगर एंगल आई जो है वो 30 डिग्री है हमारे पास, ठीक है, तो एंगल आर की वैल्यू क्या होगी। कमेंट फास्ट बेटा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, आयुष, ओके 30, वेरी गुड। अब आयुष बेटा यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है। अब देखो सेकंड वाले में क्या कर रहा हूं मैं कि इस बार जो है एंगल आई जो है वो 40 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री है। अब मुझे बताएंगे बेटा आप, देख लेना, कंप्लीमेंट्री ऑफ एंगल आर, एंगल आर का कंप्लीमेंट्री बताना है। अगर एंगल आई इक्वल 40 डिग्री है, कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि एंगल आर का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। चलिए आयुष्मान ने भी सही जवाब दिया, आयुष ने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड बेटा। तो अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट कि अगर एंगल आई 40 है, एंगल आर का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ आर, फटाफट बताइए बेटा। आर का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, एंगल आई ही होगा, एंगल आई ही होगा। सो इट्स नॉट बेटा, ठीक है, एंगल आई तो नहीं है, ठीक है, आयुष,
आयुष सेइंग एंगल 50। ओके आयुष, आयुष गॉट द राइट आंसर बेटा। देखो पहले तो बताओ, देखो एंगल आई हमें कितना दे रखा है, 40 है, ठीक है। तो एंगल आर कितना होगा, तो एंगल आर भी 40 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब इसका कंप्लीमेंट्री निकालूंगा तो 90 माइनस 40, ठीक है। तो 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री, 50 डिग्री। ओके, क्लियर, यू गॉट। चलिए एक क्वेश्चन और देखो बेटा, एक क्वेश्चन और बताएंगे फटाफट से। देखो इस बार क्या है कि एंगल जो बन रहा है ना, यानी इंसिडेंट एंगल मेक 45 डिग्री विद द सरफेस। ये जो सरफेस है ना, स्ट्राइकिंग सरफेस, इसके साथ 45 डिग्री बन रहा है। तो अब आप बता सकते हो यहां पर दिस इज एंगल 3, व्हाट विल बी द एंगल आर है। एंगल आर क्या होगा, ठीक है। फटाफट से बताओ एंगल आर क्या होगा यहाँ। बहुत अच्छा जा रहे हैं स्टूडेंट आप, बहुत अच्छा, ठीक है, लगे रहोगे तो आई होप बेटा बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, ठीक है। अब एक बार इसको और समझो कि इस बार जो इंसिडेंट रे आई ना ऊपर से, उसने सरफेस के साथ एंगल बनाया बेटा, ठीक है। सरफेस के साथ कितना बनाया, 45 डिग्री। अब एंगल आर की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ओके, 40 है, इसको बोलते हैं हम कॉन्फिडेंस, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया बेटा। अब देखो यहाँ अगर मैं आई निकालूं तो ये हमारा, मैंने क्या बताया भाई, ये हमारा जो नॉर्मल होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है बेटा। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो भाई 90 में से 45 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यानी एंगल आई की वैल्यू कितनी आ गई, 45। आर भी कितना हो जाएगा, 45। ओके स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर बेटा, इमेज ऑफ प्लेन वर्सल होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है, लैटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट का राइट दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट। इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है। इरेक्ट यानी कि सीधी बेटा, ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी इमेज होती है। जैसे मान लो मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मैं ऐसे ही दिखाई दूंगा, बट लैटरली इन्वर्ट, लैटरल का मतलब, अभी देखो ये मेरा जो पिन है ये इधर है, लैटरली अगर मैं सामने इस क्या लगा दूं बेटा, प्लेन मिरर, तो ये वाली पिन ना इधर दिखाई देने लगेगी, ऐसे करके घूम जाएगी इमेज में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी लेफ्ट का राइट दिखाई देना, ठीक है। लेफ्ट का राइट दिखाई देना। साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही किसका होगा, इमेज का भी होगा, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कि जितनी दूरी पर बेटा ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, जितनी डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस इमेज भी बनेगी, ठीक है। यानी दोनों हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी इस केस में, मिरर वाले केस में, ठीक है बेटा। केवल और केवल एक किसके लिए अप्लाई है बेटा, मिरर वाले केस के लिए अप्लाई है, ओनली फॉर मिरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल, ऐसे मुझे तो नहीं लगता बेटा कि यहाँ कोई भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा होगा, ठीक है, क्योंकि यू ऑल आर फ्रॉम सीबीएसई, ठीक है। स्पेरिकल यानी कि गोलीय, ठीक है, एक गोला, स्फेयर, मैथ में बहुत पढ़ते हैं हम, स्फेयर 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 का ये निकालो, स्फेयर का वॉल्यूम हमने कभी टीएसए की बात करते हैं, कभी सीएसए की बात करते हैं। स्फेयर में टीएसए सीएसए की होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। स्फेरिकल मिरर, तो बेटा क्या है, सेक्शन ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। रेडियस कितनी बेटा, आर रेडियस का हमने सेक्शन लेना है, ठीक है।
एंड विद सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना बेटा, सी लिया है। ठीक है, ये देखो यहां से यहां तक की ये कितनी है बेटा, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। ओके, एंड नेक्स्ट देखो, ये जो सरफेस है बेटा, ये वाली सरफेस देखो, ये वाली जो सरफेस बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स। ठीक है, और जो ये वाली सरफेस से अगर हमारा रिफ्लेक्शन हो, ये वाली से, ठीक है, ये वाली जो सरफेस दिख रही है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो दो रिफ्लेक्शन सरफेस, एक तो देखो ये आउटर वाली बेटा, ये वाली, और एक ये इनर वाली, ये। ठीक है, एक कॉनकेव बनेगी और एक क्या बनेगी बेटा, कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए दोनों में काम करेंगे बेटा। ठीक है, देखो ये कैसी है, दिस इज कॉनकेव, ये कैसी है बेटा, कॉनकेव। देखो ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, और ये कैसी है, कॉन्वेक्स, इसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा बेटा, इधर वाली सरफेस से। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना, इधर में एक आउटवर्ड हो रहा है बेटा ये वाली साइड से, और एक में ये वाली साइड से। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है अच्छे से आपको। चलिए, ये आइडेंटिफिकेशन तो बेटा नहीं आता कि मिरर में कौन सा पार्ट किधर है, बट इतना जरूर आता है कि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहां हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये देखो बेटा, ये कॉनकेव मिरर है, और जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके बच्चा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मैं बता चुका हूँ बेटा आपकी। देखो ये है बीम ऑफ लाइट, दैट्स कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या था भाई, ये जो आपके पास मिरर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है बेटा, ये कॉनकेव है। कौन सा है बेटा, कॉनकेव है। ठीक है, तो देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि इन्फिनिटी पर है। कहां पर है, इन्फिनिट पर रखे हैं, हमें नहीं पता कितनी दूरी पर है ये। ठीक है, लाइट रे गई, कहाँ गई, फोकस पे, तो ये हमें क्या मिल रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कॉनिकेव जो होता है बेटा, ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग, और जो कॉन्वेक्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। इसको भी ध्यान रखना, इन दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। देखो ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम प्रिंसिपल पोल या वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या तो प्रिंसिपल पोल के नाम से जानो बेटा, या फिर वर्टेक्स। और ये जो एफ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फोकस है, ये क्या है हमारा, फोकस कहलाता है। ठीक है, ओके बच्चा, ये सब हमारी क्या है, ये जो रे जा रही है बेटा इधर, ये जो रे जा रही है, इनको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, चलिए नेक्स्ट, देखो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, बता पाएंगे, अरे क्या पूछेगा यहाँ, देखो पहले तो फिनोमेना देखो क्या है। क्वेश्चन है बेटा, इफ अ रे ऑफ लाइट, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, देखो क्या है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, किस पे इंसिडेंट हुई है बेटा, प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर देखा ही होगा बेटा, सुबह सुबह जब आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो भाई कॉम वगैरह करते होंगे, तो फेस कहाँ देखते हैं हम, जहां भी आप फेस देखते हैं ना बेटा, वही हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, तो वही प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, कितना एंगल बनाती है बेटा,
90 डिग्री विथ सरफेस ऑफ मिरर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, बताएंगे बेटा, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, बताओ फटाफट से, व्हाट विल बी रिफ्लेक्शन एंगल। ओके स्टूडेंट, बताओ फटाफट से रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा। देखो लाइट रे ऐसे करके आई है, ऐसे करके, और ऐसे ही वापस जा रही है, ठीक है, यानी मेकिंग एंगल तो हमें पता चल रहा है कितना आ रहा है, 90 डिग्री विद द सरफेस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बता पाएंगे एनीबॉडी। ओके स्टूडेंट, देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहें बेटा, शेयर भी करते रहें, ठीक है, साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें। कमेंट के आंसर देना पहले तो, फटाफट से आंसर दो, ठीक है भाई, पहले आंसर दो इसका कि सीधा 90 डिग्री अगर इंसिडेंट हुई है लाइट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा क्लीन मिरर के केस में। ऑलवेज बी फर्स्ट, आयुष, ओके, आई इक्वल आर, बट बेटा मैं यहाँ पूछ रहा हूँ बेटा, समझो जरा बात को, आप ना मुझे लग रहा है एमसीक्यू गलत करके आने वाले हो। भाई पहले समझा करो बात को, क्या पूछा जा रहा है आपसे, मैं आई इक्वल आर नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, भाई आई इक्वल आर की बात ही नहीं कर रहा, आई इक्वल आर होता तो फिर कोई बता देता, ठीक है, तो सेवन एथ की बात होगी ना कि आई इक्वल आर होगा, हर केस में आपके लिए आई इक्वल आर होगा, हर बस एक ही बात रट रखी है, ठीक है, कि आई इक्वल आर होगा, बस आई इक्वल आर होगा। अरे यार समझो बात को, प्लेन मिरर है हमारे पास, कैसा मिरर है बेटा, प्लेन मिरर है, और लाइट रे कहां से आई है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाया है, कितना बनाया है, 90 डिग्री, ये दिख रहे हैं 90 डिग्री, अरे ये दिख रहे हैं 90 डिग्री, देखो क्वेश्चन में देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, चलो अब तो दिख रहा होगा, चलिए, तो जब 90 डिग्री बनाया है और अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई एंगल आई क्या होगा या फिर आर क्या होगा, तो हमने क्या पढ़ा है, ये देखो, यहां से फिर मुझे एक छोटा सा फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स आई, एंगल आई, और ये हमारा नॉर्मल मीटर, ठीक है, और ये आर, तो मैंने आई के लिए क्या बताया था, भाई आई जो होता है वो होता है बेटा एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो आई होता है, और आर यानी कि रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आर होगा। अब यहां इस केस में लाइट कहां से आई है बेटा, लाइट ही ऐसे आई है, बिल्कुल जो नॉर्मल है ना, बिल्कुल नॉर्मल के साथ आई है, किसके साथ आई है, नॉर्मल के साथ आई है, तो नॉर्मल के साथ यानी कि एंगल कितना बनेगा, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी बेटा, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, देखो मैंने यहां रफ किया था, आंसर विल बी 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ कोई एंगल नहीं बनेगा, भाई जहां आपका नॉर्मल है वही हमारी इंसिडेंट रे आ गई, अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगी, ऑब्वियस नॉट, भाई ये नॉर्मल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल, अरे फिर से 90 डिग्री भाई, अब 90 डिग्री कहां से आ गए ये, जब लाइट रे हमारी इसी के पास है, ये यानी नॉर्मल जो है वही लाइट रे है, ठीक है, भाई नॉर्मल ही 90 डिग्री है, ऐसे समझो, और इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के साथ ही है, अब तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, एंगल कहाँ बनता था, अगर लाइट ऐसे करके आई तो ये वाला जो एंगल बनता था ना, ये वाला, ठीक है, ये बनता था, यानी कि अगर लाइट रे, हाँ अब आई ना बात, वही सुनील कुमार, ठीक है, अगर अगर ये वाली बात होती बेटा, ये वाली, मैं यही तो बोल रहा हूं कि भाई ये इंसिडेंट रे होती है, ये क्या होती है,
इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल मतलब। ठीक है, अब यहाँ तो रे हमारी सीधी आ गई, जैसा नॉर्मल था ऐसी लाइट आ गई। ठीक है, ऐसी लाइट आ गई तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि एंगल बन ही नहीं रहे, 0 डिग्री एंगल बन रहे। अब समझ आ गया, फटाफट से मुझे कंफर्म करो कि हाँ आ गया, फटाफट से कंफर्म करो कि हाँ सर, नाउ नाउ इट्स ओके, टू फास्ट। फटाफट से मुझे बताओ कि अभी आपको सब कुछ समझ आ गया। अरे अभी समझ आ गया सबको। ओके, ओके आयुष्मान, ओके बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बेटा, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ही पढ़ लो। ठीक है, रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्म वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्शन रे मीट। भाई इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। इमेज केवल वहीं बनेगी जहां कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिले। ठीक है, यानी एक रिफ्लेक्टेड रे आई, दूसरी आई, आपस में कट कर गई, तो जहां भी मीट कर रही होंगी ना बेटा, ठीक है, जहां भी मिल रही होंगी वहां पे क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। तो इसके लिए भाई कट होने के लिए कम से कम दो रे तो चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ न्यूमेरिकल बन गया आपके पास। ठीक है, देन हाउ मैनी रेज, हाउ मैनी, या फिर हाउ मैनी मिनिमम। ठीक है, यहाँ एक बात और लगा दी उसने, मिनिमम रेज शुड बी मीट टू फॉर्म ए इमेज, एन इमेज। ठीक है, अब ऑप्शन दे दिया बेटा, चार मिलनी चाहिए, है ना। ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया, दो मिलनी चाहिए, ऑप्शन सी दे दिया, तीन मिलनी चाहिए, ऑप्शन डी दे दिया, पांच मिलनी चाहिए, एक और ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ दीज। अब बताओ कौन सा, अब बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा, ए बी सी डी ई में से। बेटा एक्चुअली आपको ना बातों को सही से समझना है। आयुष्मान, ठीक है, टू, है ना, आंसर इज टू, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर गलती कर रही है बेटा, आपको केवल ऑप्शन लिखना है। जब आप एमसीक्यू मार्क करेंगे ना, ध्यान दें, फिर से एक बार ध्यान दें बेटा, जब भी आप एमसीक्यू मार्क करें, ठीक है, तो एमसीक्यू मार्क करते समय आपको केवल एमसीक्यू का नंबर लिखना है बस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके आयुष कुमार, क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा। क्वेश्चन था हाउ मेनी मिनिमम रेंज शुड बी मीट टू फॉर्म एन इमेज, यानी मिनिमम कितनी रेंज मिलनी चाहिए जिससे कि इमेज बन जाए। तो आंसर हमारा हो गया बेटा, दो कम से कम मिलनी चाहिए, दो मिलते ही हमारी इमेज क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। क्लियर, ये बात क्लियर है सब बच्चों को। चलिए बेटा, पहला लॉ क्या कहते हैं, जितनी भी लाइट है बेटा, ये हम कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो सही लगेगा, ठीक है ना। ये मिरर का है बेटा, और ये मतलब कॉनकेव का है, ये कॉन्वेक्स का है। ठीक है, चलिए, तो जितनी भी लाइट रे बेटा, लाइट रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस थी बेटा, और लाइट रे ऐसे जा रही है, तो जब भी मिरर से टकराएगी, ठीक है, जब भी मिरर से टकराएगी बेटा, तो वो क्या करेगी, उसको फोकस से पास होना ही होना होगा। ठीक है, यानी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन
विल पास थ्रू द फोकस। कहां से पास करेगी बेटा? फोकस से पास करेगी। ठीक है, क्लियर ये बात? दूसरी बात देखो बेटा, अब इसका उल्टे का यानी पहले वाले का जस्ट रिवर्स कर दो। क्या कर दो बेटा? रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है। सॉरी। तो बेटा इस बार क्या करा भाई, इस बार लाइट को हम फोकस से पास करा रहे हैं। कहां से पास करा रहे हैं? फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी भाई? ये कहां से जाएगी? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सेस के। ठीक है, विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। और बेटा लास्ट ये देखो, लास्ट में इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। ठीक है, यानी जब भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज यहाँ अगर सी हो बेटा, ठीक है, और लाइट रे अगर यहीं से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो यहीं से दोबारा वापस आ जाएगी। क्लियर है ये बात? सेम बेटा, देखो यहाँ रिफ्लेक्शन आउटवर्ड होगा, बट उसका वर्चुअल कहाँ जाएगा बेटा? पीछे के साइड। ठीक है, यहाँ। ओके। केस टू में क्या होगा? अगर ऐसे करके आए तो पैरेलल हो जाएगी एंड आई इक्वल आर। इस वाले केस में क्या हो रहा है बेटा? दोनों में भाई एंगल आई इक्वल एंगल आर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए मूव टू द नेक्स्ट बेटा। अब देखो इस टेबल को आप सभी बच्चे रट लो बेटा। ठीक है, इस पूरी की पूरी टेबल को आपको क्या करना है? एक तरह से रटना है। ठीक है, रट लोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको होगा बेटा। ठीक है, क्या सीधा सीधा याद करोगे कि भाई जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए? इन्फानाइट पर रखा जाए, तो इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, क्लियर बच्चा? दूसरा, अगर सी के पीछे रखा जाए बेटा तो बिटवीन एफ एंड सी होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ओके। आई थिंक बेटा ये पहले से हमें सब कुछ पढ़ रखा है। दैट्स आर द पोजीशंस। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और बेटा आफ्टर क्लास, ठीक है, ये सारे के सारे पीपीटीज, ठीक है, और पीडीएफ वगैरह और जो चैप्टर के नोट वगैरह होते हैं वो सब भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? क्या करना होता है बच्चों? हमने आपको नंबर कल प्रोवाइड कराया था, आज फिर दे देता हूँ। 882368 एंड 569। ठीक है, इस वाले नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चा। चलिए नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनिकेव मिरर। रे डायग्राम था बेटा, रे डायग्राम। एक्चुअली दिस इज द करेक्शन बेटा। ठीक है, गड़बड़ हो जाती है। दिस इज द कॉन्वेक्स। ठीक है, ये क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही केस होते हैं बस। गुड इवनिंग खुशी यादव। ओके, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी बेटा स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर्स या फिर टेस्ट पेपर, रादर जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिए, मैंने आपको नंबर दिया है अपना। ठीक है, आप वहां से हमसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि एफ हमसे पूछा है क्या होगा ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितने बेटा? 1 मीटर है। ठीक है,
अब इसका आंसर बताओ बेटा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे मुझे कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है। फटाफट से बताएंगे मुझे। चलिए बताइए। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है, आपको एफ फाइंड आउट करना है, ये समझ लो कि जस्ट वी आर गोइंग टू एंटरिंग इन द न्यूमेरिकल क्लास। ठीक है, यानी धीरे धीरे ही सही हम कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, न्यूमेरिकल क्लास में एंटर कर जाएंगे। तो फटाफट बताएंगे कि एफ क्या होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर है तो फोकल लेंथ क्या होगी इस कॉन्वेक्स मिरर की। किसी का कोई आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो भाई इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं था बेटा। ठीक है, चलिए, हो सकता है आपके लिए बड़ा हो। फॉर्मूला यूज कीजिएगा बेटा, एफ इक्वल R/2, और आर कितने हमारे पास 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। या फिर भाई आर कितना था, 1 मीटर था, तो 1 × 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ कितना होता है बेटा, R/2 होता है, वही होगा फिर दोबारा से। ठीक है, एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बेटा, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है पूरा। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा। अब भाई उम्मीद करूंगा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इस बार एफ दे रखे है हमें कितना, 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट विल बी आर हेयर। फटाफट बताएंगे हम, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कितनी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जस्ट कमेंट फास्ट बेटा। आयुष्मान इज वेरी क्विक, वेरी गुड बेटा। आयुष्मान 25। अब ये दो आंसर कैसे बेटा, आंसर तो एक ही होगा। आयुष 100 सेंटीमीटर। ओके, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला क्या था भाई, एफ इक्वल R/2। आर कितना, 2F, तो 2 × F कितना 50, कितना हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आया बेटा, किस में आया, न्यूमेरिकल में, और वहां आपको अगर 100 सेंटीमीटर नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, 100 सेंटीमीटर, अब वो कह रहा है 1 मीटर। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये दे दिया कि भाई 1 मीटर है, एक ऑप्शन दे दिया आपको 0.5 मीटर है, एक आंसर दे दिया 0.25 मीटर है। ठीक है, ऐसे करके उसने 4 ऑप्शन बना दिए। कितने ऑप्शन बना दिए बेटा, 4। तो अब ऐसे केस में बेटा आप क्या करेंगे, भाई तब तक ऑप्शन ना लगाएं बेटा जब तक आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, यानी बस ऐसे नहीं कि बस इतना होगा, ये जो होगा वाला केस है ना आप लोगों का, इसको आप बिल्कुल छोड़ दो, त्याग दो। ऐसे समझो कि हमें होगा वाले केस में काम ही नहीं करना, हमें यही है, कौन सी वाली कंसेप्ट पे काम करना है बेटा, कि बस यही है। ठीक है, यानी हमने कैलकुलेट किया है तो आंसर बस यही है, हमारा यह है, ये आंसर करेक्ट। ठीक है, 1 मीटर। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट।
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 25 सेंटीमीटर बेटा। फोकल लेंथ क्या होगी भाई? फोकल लेंथ क्या होगी बताओ जरा। अब देखते हो किसका पहले आंसर आता है। व्हाट विल बी फोकल लेंथ? चलिए मैं बैठ गया, ये मेरा थोड़ा गला भी खराब है तो मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिएगा। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसका। इसकी फोकल लेंथ क्या आ रही है? वो इज 14.5। वो रेडियस इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर रेडियस पे ओके हाइफ मत, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है भाई, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए, कैलकुलेशन जस्ट नथिंग बेटा, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। ठीक है। कैलकुलेशन क्या है कि भाई फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ इक्वल आर बाई टू। ठीक है, अभी एक ही फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम। 25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। अगर मान लो इसको मीटर में कन्वर्ट करके दिया उसने, किस में दिया बेटा? मीटर में। तो भाई डिवाइडेड बाई और 100, फिर कितना हो जाएगा? 0.125 मीटर। ठीक है। ऐसे करके दो तीन ऑप्शन और बना देगा इसमें, 12.5 125, है ना? 1.25 हो जाएगा एक। सॉरी, ऐसे करके दो तीन ऑप्शन और बना दिए, बन गया जी एमसीक्यू। एमसीक्यू बन गया तो अब आप गलती करके आ रहे हो उसमें भी। ठीक है। तो छोटे छोटे एमसीक्यू में बेटा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना कर। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? ए कॉनकेव रॉड प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। इमेज कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस? माइनस एम इक्वल वी अपॉन यू अपॉन वी। ठीक है। चलिए बेटा, फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। फटाफट से, फास्ट। मैग्निफिकेशन बताना है आपको। कितना बताना है बेटा? मैग्निफिकेशन कितना आएगा इसका? चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन लिख देता हूँ, कब आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए 2 टाइम्स। ठीक है। ऑप्शन बी 5 टाइम्स। ऑप्शन सी 4 टाइम्स। ठीक है। एंड ऑप्शन डी 6 टाइम्स। अब बताओ बेटा, व्हाट विल बी द आंसर है? फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो अभी भी किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्या करे क्या रहे हो भाई? गलत सलत कुछ तो बोलो। भाई स्टूडेंट हो तो गलती तो करोगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि भाई स्टूडेंट से गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट है तो गलतियां करेगा, ये टेंडेंसी है। और जो गलतियां नहीं कर रहा ना स्टूडेंट बेटा, आपने ये भी कहते हुए सुना होगा बहुत सारे सज्जन लोगों को कि भाई स्टूडेंट तभी है जब वो गलतियां करेगा। अगर वो गलतियां नहीं करेगा तो फिर स्टूडेंट क्यों? ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा। 5 टाइम्स मैग्निफिकेशन ये प्रोड्यूस करेगा। कितना करेगा बेटा? 5 टाइम्स मैग्निफिकेशन ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर इन हाई, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है बेटा? ओनली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक सेकंड आप को मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ इस पीपीटी में, क्वेश्चन बाद में करेंगे। जरा इसको नोट डाउन कर लेंगे आप एक बार। अरे इसको नोट डाउन कर देंगे बेटा। ठीक है, मैग्निफिकेशन किसके बराबर बेटा? इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी माइनस के वी अपॉन यू। ठीक है, और एम इक्वल एच डस बाई एच, यानी कि किसकी बेटा? इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी समटाइम्स ये ऐसे भी लिखा जाता है एच आई इक्वल एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब अब आप कहोगे सर ये क्या साइन लगा दिया, ये होता है बेटा मैग्नीट्यूड, यानी कि साइन का नेगेटिव आता है ना। जैसे अगर -5 आया, उस बीच वाले क्वेश्चन में कितना आया था? -5 आता, तो वो 5 टाइम्स पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा बेटा? उसको हम 5 टाइम्स ही कंसिडर करेंगे, यानी नो नेगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड होता है इसका। ठीक है, चलिए बैक टू द क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 545। ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखे है बेटा, हेड नियर अ कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 दे रखा है। तो हाउ टॉल विल द इमेज, हमें क्या निकालनी है? एच आई। बताओ बेटा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज, चलो ऑप्शन देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बताओ फटाफट कितना होगा भाई? और बहुत जल्दी आंसर कर दिया बेटा, हुई पवन कुमार। इस वाले का आंसर है या फिर इससे पिछले वाले का आंसर है बेटा पवन? आयुष्मान, ऑप्शन सी, दैट्स अ सी। ओके, तो मैग्निफिकेशन का बेटा फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया, देखो क्या था हमारे पास? एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें दे रखी है 1। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना है बेटा? 10 है। ठीक है, एच आई ओवर एच इज 1, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो आंसर करेक्ट क्या हो गया बेटा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है बच्चा, ऑप्शन सी जो है वो क्या है बेटा? करेक्ट है। ओके पवन, ओके, चलिए नेक्स्ट। An object 4 centimeter in size placed at a distance of 25 centimeter beta from a concave mirror of focal length कितनी? 15 centimeter। ऐसा दे रखे है 15, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखे है बेटा u 25, साइज कितने है बेटा? एच ओ हमें दे रखी है कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा यहाँ टारगेट क्या है? वी निकालना। क्या निकालना बेटा? वी निकालना। चलिए देखो, उससे पहले अगर आप वी और ये सब निकालने की कोशिश करते हो, तो आपको मैं एक पेज देता हूँ बेटा, पहले आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको
इसको आप नोट डाउन कर लो बेटा कहीं भी फटाफट, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो या फिर अभी फिलहाल स्क्रीन शॉट कर लो। ठीक है, स्क्रीन शॉट करने के बाद इसको क्या कर लेना, आप लिख लेना। ठीक है, कहीं भी लिख लेना बेटा। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर में बेटा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होती है बेटा, यानी कि जो यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, वी हमारा क्या होता है, वो भी नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ठीक है, वर्चुअल के केस में यानी यू अगर छोटा हो एफ से बेटा, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ से छोटा होता है बेटा, तो वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो यहाँ यू नेगेटिव होता है बट वी पॉजिटिव, यानी वर्चुअल के केस में कॉनकेव में क्या बेटा, यानी यू नेगेटिव वी पॉजिटिव, एफ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, यहाँ आई भी पॉजिटिव होगा। आई भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। आर नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वी क्या आ रहा है हमारे पास बेटा, वी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर यही हमारे पास क्या होता बेटा, कॉन्वेक्स होता, क्या होता, कॉन्वेक्स, तो यू नेगेटिव वी पॉजिटिव एफ पॉजिटिव ओ पॉजिटिव। ठीक है, केवल यू ही नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, रियल के केस में। ओके, चलिए अब हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां देख लिया ना, कौन से साइन पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलिए मूव टू द क्वेश्चन बेटा। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्या 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब एफ भी नेगेटिव और यू भी नेगेटिव बेटा, अभी आपने क्या चेकआउट किया कि नेगेटिव, और वी भी आएगा नेगेटिव इसके लिए। ठीक है, निकालना क्या है बेटा, 1/, तो 1/f माइनस 1/u, 1/v यानी कि 1/-15 माइनस 1/u माइनस 25। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा बेटा। 1/v, what will be the LCM? LCM will be 75। ठीक है, प्लस ले रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, क्या ले रहा हूँ, प्लस। अब -15 से काटा तो माइनस आएगा बेटा, क्या आएगा, माइनस आएगा, और 5 टाइम्स जाएगा तो -5 प्लस, आगे बेटा -25 से काटा 3 टाइम्स, और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो 1/, यानी कि -2/75, तो v कितना हो जाएगा बेटा, 75/2, वो भी नेगेटिव, तो कितना 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर। चलिए, तो बेटा आज क्योंकि थोड़ा मेरा गला भी ठीक नहीं है, ओके, तो मैं क्लास को अभी यही ब्रेक करूंगा, ओवर करूंगा। टिल देन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं बेटा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भाई। ठीक है, और करो थोड़ा काम हमारे लिए भी। ओके, तो चलिए मिलते हैं बट कल बेटा फिर से कंटिन्यू करूंगा इसी टॉपिक को। ठीक है, और कोशिश करूंगा बेटा कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल मैं आपको करा सकूं, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, यानी हो सकते हैं 4-5 नंबर का आपको न्यूमेरिकल ही मिल जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं बेटा कल। टिल देन टेक केयर, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखना है, बीमार बिल्कुल नहीं होना है मेरी तरह। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।